Good morning, students. Today in this video we will do the exercise of the poem Little by Little. So let's see the first question. We will take first find out the answer of these question. Okay, let's see what the first question says. Name the tree that the acorn grows into. हमें उस पेड़ का नाम बताना है जो अकोन बड़ा होके बनता है. ओके, एंड द आंसर इज एन अकोन ग्रोज इनटू एन ओक ट्री. ओके, अकोन का जो पौधा है वो बड़ा होके ओक ट्री बनता है. ओके, now the second question is, what things does a seed need to grow? मतलब कि एक बीज जो है उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए. एंड द आंसर विल बी अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. एक बीज को बढ़ने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है और सॉइल की भी ज़रूरत होती है. ओके, सो द आंसर विल बी अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. ओके, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम? कि इस पोएम में आपको कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मिले हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव मीन्स जो हमें नाउन की क्वालिटी बताता है ना, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं. तो लेट्स सी इन द पोएम विच आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड. फर्स्ट इज लिटिल. ओके, then mossy. Okay, then deep, and then thread like. Okay, then tiny, and then slender, and then white. Okay, and the last is mighty. Okay, these are the describing words of the poem in the poem. Okay beta, now let's see the another question. Talk time. Look at the two pictures. Find 4 things that are different about these trees and talk about them. Okay, picture number 1, I give you all this. And picture 2, what do you give me? इस पिक्चर में तो ये बताया हुआ है कि पेड़ हमें क्या देते हैं, है ना. और पिक्चर नंबर 2 में ये पूछा है कि भाई आप पेड़ को क्या देते हो, है ना. तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें लिखा है लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस. कि हमें 3 सेंटेंस लिखने हैं कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं. ओके, तो लेट्स सी. ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट. पेड़ हमें फल और सब्जियां खाने के लिए देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ट्रीज गिव अस मेडिसिन्स टू गेट वेल. पेड़ हमें जो हैं दवाइयाँ देते हैं जिससे कि हम ठीक रह सकते हैं. ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीद. पेड़ हमें स्वच्छ हवा देते हैं सांस लेने के लिए. ओके, नाउ लेट्स सी. लुक एट पिक्चर नंबर 2, राइट 3 sentences on how we'll harp the
ट्रीज, 3 सेंटेंस लिखना है जिसमें कि हम कैसे पेड़ को हार्म करते हैं. ओके. बाय कटिंग देम फॉर फ्यूल एंड रबर, ईंधन और रबड़ के लिए हम पेड़ों को काट देते हैं. बाय कटिंग देम फॉर मेकिंग फर्नीचर, हम उन्हें फर्नीचर बनाने के लिए भी काट देते हैं. बाय डिस्ट्रॉइंग द नेस्ट एंड देन बर्ड्स हैव टू फ्लाई अवे, और हम पेड़ों के अंदर जो घोंसले पक्षी बनाते हैं ना, हम उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर उससे क्या होता है, पक्षी जो है वो उड़ जाते हैं, वहाँ नहीं रहते. ओके. नाउ these words describe parts of a tree. Write them in the given space. ये parts of the trees हैं, हमें इनके बारे में लिखना है. Okay. Let's see. Stem. Stem gives strength to the tree. Stem जो है पेड़ को मजबूत करती है. Bark. Bark is the outer layer of the wood. Bark क्या होता है, लकड़ी का आउटर लेयर होता है, मतलब बाहरी सतह होती है bark पेड़ की. ओके. नाउ leaves are green colored part that make food for tree. trees के जो leaves जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और ये जो है पेड़ के लिए भोजन बनाती है. ओके. नाउ ब्रांच ग्रोज आउट ऑफ स्टेम. स्टेम से जो है जो बाहर निकलती हैं वो शाखाएं होती हैं, पतली पतली जो डंडियाँ सी होती हैं ना, उनको हम स्टेम बोलते हैं. नाउ ट्विग्स. ट्विग्स आर द थिन ब्रांचेस ऑन द ट्री. ट्विग्स जो होती हैं छोटी छोटी पतली पतली ब्रांचेस होती हैं ट्रीज पर. ओके. रूट्स ग्रोज डाउनवर्ड एंड होल्ड द ट्री इन सॉइल. रूट जो होती हैं उनको हम जड़ें कहते हैं, वो भूमि के नीचे होती हैं और वो मिट्टी में पेड़ को दबाए रखती हैं, मजबूत रखती हैं, पकड़ रखती हैं. ओके. नाउ लास्ट इज शूट. शूट ग्रोज अबव द ग्राउंड. शूट जो है वो ग्राउंड के ऊपर वाला हिस्सा होता है. ओके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द अपोजिट्स. ओके. हमें अपोजिट वर्ड्स को मैच करना है. ओके. डाउनवर्ड, अपवर्ड, स्लोली, फास्ट, लिटिल, बिग, स्लेंडर, फैट, माइटी, वीक, एंड द लास्ट इज डे, नाइट. Okay. So the exercise is finished. Now let's see how we will done it in a notebook. Okay. Let's see beta. On the left side you will draw the picture of a tree. Okay. Write unit 3 poem little by little, then draw the peak of a tree. ओके बेटा, बहुत ही सुंदर पिक बनानी है आपको बुक में से देखकर. नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. ऑन द साइड पेज you will write new words and their meanings. Okay. Hidden, invisible, slowly, at a slow speed, downward, towards a lower point, slender, thin, mighty, powerful, branches, part of a tree, pride, honor, improving, becoming better,
Sip means to drink. Okay. Invisible means अदृश्य, बहुत ही स्लो स्पीड. नीचे की तरफ का जो होता है ना हिस्सा, उसको हम टुवार्ड्स द लोअर पॉइंट बोलते हैं. थिन पतला, पावरफुल शक्तिशाली, पेड़ का एक हिस्सा. ऑनर मीन्स प्राइड मतलब गर्व. बिकमिंग बेटर थोड़ा अच्छा होना और इम्प्रूव करना. ओके. टू ड्रिंक मतलब पीना. ओके. नाउ यू विल राइट द क्वेश्चन आंसर्स ऑन द अदर नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन आंसर्स बेटा आपको बिल्कुल मेरी तरह सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है ताकि मुझे समझ में आ जाए, है ना. और आपकी सुंदर राइटिंग होगी तो सबको ही बहुत अच्छी लगेगी, है ना. चलिए. इन फर्स्ट लाइन यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 1. नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इनटू. अकॉर्न बड़ा होके कौन सा पेड़ बनता है. An acorn grows into an oak tree. Leave the next line blank. नेक्स्ट लाइन को आप खाली छोड़ोगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2. What things does a seed need to grow? एक सीड को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए. ठीक है. एंड आंसर इज a seed needs air, water and sunlight to grow. Leave the next line blank. And the question number 3 is, how many describing words can you find in this poem? कि इस पोएम में कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमने पढ़े हैं. कितने मिले हैं आपको बेटा. मैंने आपको बताया था वीडियो में. Little, mossy, deep, thread-like, tiny, slender, white, mighty are the describing words in the poem. Okay, beta. Now the exercise is finished. I hope you understand the new words, question answers and the book exercise. है ना. That's all for the day beta. Do it like me. Okay. Your handwriting should be very neat and clean like me. Okay. So goodbye.